नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक बेगुनाह को पहले वो पकड़ते हैं, फिर उसे आतंकवादी बनाते हैं। इसके बाद कहानी गढ़ते हैं कि दिल्ली दहलने वाली थी। फिर कहानी को सच साबित करने के लिए खुद ही हथियार और हथगोले रखवाते हैं। और इसके बाद जब उनकी पोल खुलती है तो सच का साथ देने की बजाय अपने उन्हीं सिपासालारों की पीठ ठोकते हैं। कमाल है कमिश्नर साहब। पर कमिश्नर साहब, काश आपने पुलिस अफसरों की पीठ ठोकने और शाबाशी देने से पहले कम से कम एक बार लियाकत के मामले में दाखिल एनआईए की चार्जशीट में उनकी करतूत ही पढ़ लेते। मीडिया वालों ने बचाया रात को। यही ऑफिसर्स जिनके आपने अखबारों में नाम लिए हैं, इन अफसरों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली शहर को महफूज रखने के लिए उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस जो है टेररिज्म से मुकाबला करने के लिए अग्रणी पुलिस है। इसने पास्ट में एक्सीलेंट ऑपरेशंस किए हैं। जान हथेली पे रख के हमारे पुलिस अफसर जो है ऑपरेशन को अंजाम देते रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरी मीडिया आप सब जानते हो। दिल्ली पुलिस किसी भी निर्दोष को कभी नहीं फंसाती है। कमाल है कमिश्नर साहब। बॉस हो तो आप जैसा। क्या खूब बोला आपने, पर क्या खूब घुमाया भी आपने। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली वाले अगर चैन की नींद सोते हैं तो दिल्ली पुलिस की बदौलत। दिल्ली में बहुत सारे हमले टले तो दिल्ली पुलिस की बदौलत। दिल्ली कई बार दहलने से बची तो वो भी दिल्ली पुलिस की बदौलत। मगर कमिश्नर साहब, आप शायद बोलते हुए भूल गए कि एनआईए ने उंगली पूरी दिल्ली पुलिस पर नहीं उठाई है, बल्कि उसने तो बस आपके उन 9 पुलिस वालों की गुंडाई बताई है जिन्होंने सिर्फ अपनी शोहरत और शान बढ़ाने के लिए एक बेकसूर को आतंकवादी बना दिया, जिन्होंने दिल्ली वालों को आतंकवादी हमले के नाम पर डराने के लिए अपने ही मुखबिर को आतंकवादी का साथी बताकर उसी से गेस्ट हाउस में हथियार रखवा दिया। और आप इन्हीं अफसरों के बारे में कह रहे हैं कि उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएं। कमाल है कमिश्नर साहब। बहुत अच्छी ऑपरेशंस लॉन्च की हैं और यही ऑफिसर्स जिनके आपने अखबारों में नाम लिए हैं, इन अफसरों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली शहर को महफूज रखने के लिए उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों से लिखने की आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पैदा ही दिल्ली को आतंकवाद से मुक्त रखने के लिए किया गया था। स्पेशल सेल के अफसरों ने जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े कामयाब ऑपरेशन भी किए। इसी स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत भी दिल्ली नहीं भूली। पर कमिश्नर साहब, आपको भी पता है कि इसी स्पेशल सेल के न जाने कितने अफसरों की वर्दी पर कैसे कैसे दाग लगे हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि इन्होंने कभी किसी निर्दोष को नहीं फंसाया। दिल्ली पुलिस किसी भी निर्दोष को कभी नहीं फंसाती है और ना ही हमारी फंसाने की इच्छा है। बड़ी अच्छी बात है अगर किसी निर्दोष को न्याय मिला है। कमिश्नर साहब, एक कप्तान का फर्ज होता है अपनी टीम को संभालना, मुश्किल हालात में उनका साथ देना, पर मुश्किल हालात में गलत बात में नहीं। अपने जिन अफसरों के नाम आप स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं, बेशक लिखवाइए, पर इतना जरूर बता दीजिए कि फिर ये शख्स कौन है। जिन जाबाज अफसरों की आप वकालत कर रहे हैं, उनसे इसका क्या रिश्ता है। आपकी पुलिस ने तो बस इसका वीडियो जारी किया था, वो भी चेहरा छुपाकर। पर एनआईए ने इसकी कुंडली खंगाल निकाली। नाम साबिर खान पठान है, आपकी उसी स्पेशल सेल का खास मुलगा मुखबिर। अब आप ही बताइए कमिश्नर साहब, अगर ये आपके ही उन जाबाज अफसरों का मुलगा मुखबिर है तो फिर ये उस गेस्ट हाउस में हथियार रखने के लिए किसके कहने पर गया? इसे AK-56 राइफल और ग्रेनेड किसने दिए? ये करीब 10 साल से आपकी स्पेशल सेल के
लोधी कॉलोनी के दफ्तर में क्यों पड़ा रहता है? इसका सिम कार्ड स्पेशल सेल के दफ्तर के पते पर कैसे रजिस्टर्ड है? क्या ये सब लियाकत शाह को फंसाने के लिए नहीं किया गया था? दाद देनी पड़ेगी आपकी मासूमियत की। फिर भी कह रहे हैं कि कभी किसी निर्दोष को नहीं फंसाया। कमाल है कमिश्नर साहब। हैरानी की बात यह है कि एनआईए की जिस रिपोर्ट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की धज्जियां उड़ा दी, उस रिपोर्ट को पढ़ने का वक्त कमिश्नर साहब के पास नहीं है, या फिर यूं कहें कि इन बेहद संजीदा सवालों पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार फिर से लगे इन बदनुमा दाग ने दिल्ली पुलिस को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। कैमरामैन संजय खान और अनुज मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। कमिश्नर साहब, एक बॉस को अपने मातहतों का साथ देना ही चाहिए। कम से कम तब तो जरूर देना चाहिए जब मातहत मुश्किल में हो। लेकिन साथ देने की ऐसी भी क्या जल्दी कि आप अपने मातहतों की करतूत जाने बगैर ही उनका साथ देने लगे। सुना है कि अब लियाकत को आतंकवादी करार देने वाले स्पेशल सेल के अफसर अपने बचाव की दलीलें भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, सच्चाई के आईने में उनकी ये दलीलें बड़ी सतही नजर आती हैं। रात में मैसेज सुनी है कि आपका वहाँ फैसला डिक्लेयर हो चुका है, तो मैं खुश हूँ। मैंने अभी नहीं देखी और मुझे समय नहीं मिल पाया। कमाल है कमिश्नर साहब, बॉस हो तो आप जैसा, वरना ना हो। नहीं तो भला कौन ऐसा होता जो एनआईए की चार्जशीट पढ़े बगैर ही अपने सिपह सालारों की यूं पीठ ठोक रहा होता। आप ही ने तो कहा था कि अभी बिजी हूं, इसीलिए अभी एनआईए के इल्जामों को पढ़ा नहीं है। मैंने अभी तक रिपोर्ट देखी नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि मैंने अभी नहीं देखी और मुझे समय नहीं मिल पाया, और शायद 30 तक जो मेरी व्यस्तता है इंतजामों के साथ, तो मुझे जो है समय नहीं मिलेगा। उसके बाद में मैं इसको देखूंगा। पहले पढ़ लेते, जांच कर लेते, फिर स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखवाने की आवश्यकता पर जोर देते तो अच्छा लगता। खैर, अब तो सुना है कि आपके इसी मॉरल सपोर्ट की बदौलत आपके ये महारथी अब बाकायदा गृह मंत्रालय को एनआईए के इल्जामों की जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। अपने अंदाज में खबरें लीक करने में माहिर स्पेशल सेल ने इस बार जो खबरें लीक की है, उसके मुताबिक आपका पहला हथियार तो जम्मू कश्मीर के डीजी का वो खत है जिसमें उन्होंने लियाकत की पत्नी की तरफ से दिए गए सरेंडर की अर्जी को कथित तौर पर 2012 में खारिज हो जाने का जिक्र किया था, क्योंकि वो गिरफ्तारी से पहले भी एक एक्टिव मिलिटेंट यानी सक्रिय आतंकवादी था। पर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था तो सालों से उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक भी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं? अगर वो दहशतगर्दी में शामिल ही था तो फिर तमाम एजेंसियों को लियाकत के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से किसने रोका? सवाल ये भी है कि अगर आपकी दलील सही है तो फिर उस वक्त खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वहां की पुलिस आपकी गिरफ्तारी को गलत क्यों बता रही थी? सुना है आपने लियाकत की बीवी अमीना के फोन को सर्विलांस पर लगा रखा था और ये सुनते रहे कि वो किस तरह दहशतगर्दों को सूचनाएं दे रही थी। फिर सवाल ये उठता है कि आपकी पुलिस ने अमीना को गिरफ्तार करने की बजाय उसके शौहर को क्यों पकड़ लिया? सेल से निकली खबरों के मुताबिक खुद लियाकत भी 17 नंबरों पर हिजबुल के आतंकवादियों से बात कर रहा था। लेकिन क्या सेल के पास ऐसा कोई इंटरसेप्ट है जिससे ये साबित हो कि यह बातचीत होली पर हमले के लिए हो रही थी? और अगर इंटरसेप्ट था तो फिर सेल को अपने मुखबिर साबिर खान पठान को झूठे सबूत के लिए सीन में लाने की क्या जरूरत पड़ी? एक दलील आपकी पुलिस खुद के माहिर होने की दे रही है। कह रही है कि अगर वो कुछ गलत कर रहे होते तो भला अपने फोन का इस्तेमाल क्यों करते? तो जनाब, आपको याद दिला दें कि ऐसे नामालूम कितने किस्से सामने आ चुके हैं जब गुनाह में शामिल लोगों को उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही ले डूबा है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लियाकत शाह मामले में साफ तौर पे कह रही है कि लियाकत के खिलाफ पुलिस ने जो भी कार्रवाई की थी वो बिल्कुल मुकम्मल थी, क्योंकि लियाकत शाह अपनी गिरफ्तारी से पहले हिजबुल मुजाहिदीन के 14 कमांडरों से लगातार संपर्क में था और इसी बात को पुलिस ने चार्जशीट में भी मेंशन किया है। और अब इसके बचाव में दिल्ली पुलिस के मुखिया भी साफ तौर पे सामने आ गए हैं।
इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाली दोनों ही एजेंसीज एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और इस पूरे मामले में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ है राष्ट्रहित का। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। साफ कहते भी नहीं, चुप रहते भी नहीं। स्पेशल सेल की पोल खोलने के बावजूद आखिर कानूनी कार्रवाई के मामले में क्यों चुप है एनआईए, बताएंगे। न जाने एनआईए की वो कौन सी मजबूरी है कि वो सब कुछ जानते हुए भी स्पेशल सेल के उन अफसरों के खिलाफ खुलकर बोलने को राजी नहीं, जिन्होंने कानून की चिंदियां बिखेर कर एक बेगुनाह को आतंकवादी बताया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लियाकत अली शाह के मामले में एनआईए की चार्जशीट बेशक पुलिस अफसरों की करतूतों का पर्दाफाश करती है, लेकिन इन अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मामले में एनआईए ने चुप्पी साध ली है। अगर एनआईए की तफ्तीश सही है, अगर दिल्ली पुलिस ने लियाकत अली शाह को आतंकवाद के मामले में झूठा फंसाया है, अगर दिल्ली पुलिस ने ऐसा करने के लिए फर्जी तरीके से हथियार प्लांट करवाए हैं, तो फिर एनआईए की नजर में दिल्ली पुलिस के वो अफसर गुनहगार क्यों नहीं? गुनहगार छोड़िए, मुलजिम क्यों नहीं है? खुद एनआईए की तफ्तीश ये बताती है कि लियाकत को फंसाने के लिए सेल न सिर्फ झूठी कहानी गढ़ी, बल्कि अपने एक मुखबिर खास के जरिए पुरानी दिल्ली के गेस्ट हाउस में एक 56 जैसा हथियार और गोला बारूद प्लांट करवा दिया। अगर ये कहानी सही है तो इन तमाम अफसरों के खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, डिफेमेशन, रॉन्गफुल अरेस्ट, डैमेज और मारपीट जैसे गुनाहों के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम 7 साल की सजा है। ठीक इसी तरह एक 56 और गोला बारूद प्लांट करने के गुनाह में सेल के मुखबिर साबिर पठान के साथ साथ इन अफसरों के खिलाफ भी आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा बनता है, जिसमें कम से कम 3 साल की सजा है। लेकिन एनआईए ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। सवाल वही है, आखिर क्यों? आखिर क्यों एनआईए सेल के अफसरों को कानून तोड़ते हुए पाने के बावजूद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बदले सिर्फ गृह मंत्रालय से विभागीय कार्रवाई की मांग कर रही है? आखिर क्यों? सुप्रतीम बनर्जी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज। एनआईए की तफ्तीश की बदौलत सलाखों से निकलकर खुली हवा में सांस लेने वाला लियाकत अली शाह और उसके घरवालों ने अब राहत की सांस ली है। वजह यह कि एनआईए की चार्जशीट में न सिर्फ शाह को बेगुनाह बताया गया, बल्कि उस पर से मुकदमा हटाने की भी मांग की गई है। लेकिन स्पेशल सेल की साजिश की बदौलत बहुत कुछ गंवाने वाले लियाकत और उसके घर वाले अब दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। मैंने रात भी मैसेज सुनी है कि आपका वहाँ फैसला डिक्लेयर हो चुका है, तो मैं खुश हूँ। एक बेगुनाह इंसान को फंसाया गया था, वो अल्लाह का शुक्र है अब वो साबित हो गई है बेगुनाह थे। लियाकत शाह को चिट मिल गई है, उसमें हम बहुत खुश हैं और हम ही खुश नहीं है बल्कि पूरा इलाका खुश है। स्पेशल सेल की साजिश का शिकार बनकर सलाखों के पीछे जा पहुंचे लियाकत अली शाह और उसके परिवार को एनआईए की तफ्तीश ने जैसे नया ऑक्सीजन दे दिया हो। सेल के हवाई मामले में गिरफ्तार होने के बाद लियाकत को जमानत तो खैर पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन इस मामले में एनआईए की चार्जशीट शाह और उसके परिवार के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आई, क्योंकि इस चार्जशीट में एनआईए ने न सिर्फ शाह को बेगुनाह बताया, बल्कि अदालत से उसके खिलाफ मामला खत्म करने की भी गुजारिश की। अब शाह के घर वाले जहां उसे क्लीन चिट मिलने की वजह से खुश हैं, वहीं वो दिल्ली पुलिस के उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने शाह को गलत तरीके से गिरफ्तार किया था। एक बेगुनाह इंसान को फंसाया गया था, वो अल्लाह का शुक्र है अब वो साबित हो गई है बेगुनाह थे। और इसको दिल्ली वाली पुलिस जो है उन्होंने डोंग मचा कर इसको फंसाया था उस पुलिस ने, तो ये डोंग ही था। हमारा बहुत ही हालात बहुत खराब हो गई थी। आज अल्लाह का शुक्र है फिर भी हम ठीक हैं। बहुत उनकी जमीन भी बिक गई, जब उधर उनकी जमानत के लिए गए, उनके भाई गए और लोग गए, उनको मिलने के लिए जाते थे, तो इनके पास तो कोई पैसा शैसा नहीं था, क्योंकि ये हम लोग तो गरीब हैं, कोई नौकरी वाले नहीं है। कानून के शिकंजे से बचने के बाद शाह के परिवार में खुशी तो है, लेकिन दुश्वारियां भी कम नहीं है। उनका कहना है कि वो पहले ही बेहद गरीब थे, ऊपर से इस मुकदमे की वजह से उनके पास जो भी जमीन जायदाद थी वो सब बिक गए। ऐसे में अब उनके लिए गुजर बसर करना भी दुश्वार है। इस हालात में उन्हें सरकार से मदद की आस है। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक।